की लड़ाई देख ली, एक दूसरे जात पात का आगड़े पिछड़े का लड़ाई करके देख लिए, कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए। और आज परेशानी है कि गरीबी हम लोग के चेहरे से साफ दिखती, मुसीबत हम लोग के चेहरे से साफ दिखती है। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो। आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो। कैसी भी मुसीबत है, हम लोग लड़ेंगे, इस बिहार को बदलेंगे और बताएंगे कि 35-40 सालों से जो आरजेडी और जेडीयू और भाजपा को हम लोग वोट दिए, 38 सालों से बिहार की दशा नहीं सुधरी। अब हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे। आज हमारी तीसरी पीढ़ी है, दादा के डेथ करने के बाद पिताजी डेथ कर गए, उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी में हम लोग हैं। हम लोगों के बच्चे भी बड़े होने चले। क्या हम लोग यही बिहार दें बच्चों को कि हमारे मरने के बाद मेरे बच्चे भी जाके स्कूल और थाने में रिश्वत दे? क्या इंदिरा आवास में पैसा दे? क्या बोलना जरूरी नहीं है? यहां पर सुबोध मंडल की बात नहीं है, जनसुराज की बात नहीं है, यहां मानवता की बात है। कहते हैं आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो। कोई मुसीबत नहीं ऐसी जो आसान ना हो, और ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, वक्त को देखकर तब्दीलियां हैरान ना हो। आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो। आदमी वह है जो मुसीबत में परेशान ना हो। मुसीबत है, चुनाव आएगा, लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे अबरीटा तरीटा लाज रखी दिए देखते छे उम्र, ये बोलेंगे आप। चाहे मेरा भाई खड़ा हो या कोई भी हो, 38 साल में 1250 परिवार ही ऐसा परिवार है, आप नोटिस करिए कितना, पूरे बिहार के अंदर 1200 आजादी के बाद से आज तक विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद बनते रहे, सिर्फ 1250। बाकी कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाइए जिससे कि गरीबों को फायदा हो जाए। कहते हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, बताए तो। और ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है जो प्रशांत किशोर के घर में क्या खाना घट गया है, या उसको लोभ है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने साफ कहा कि इस समाज में जितनी जातियां हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उतने जनसंख्या के आधार पर हम उसको विधायक को टिकट देंगे। अगर मंडल में कोई है तो मंडल को टिकट देंगे, यादव में अगर कहीं ज्यादा है तो यादव को टिकट देंगे, है ना, हर जात को टिकट देंगे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये क्यों कहा? ताकि कल दिन आपको ये सोचना नहीं पड़े कि हमको हमारा हक नहीं मिला। आप देखिएगा संख्या के आधार पर विधायकों की संख्या होगी, जात के आधार पर। उन्होंने साफ कहा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री इसी समाज का लोग के बीच का आदमी बनेगा, SC ST OBC पिछड़ा समाज का लोग को उन्होंने नेता माना। मनोज भारती जी पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो इसके प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और 10 मुल्कों में भारत के राजदूत रहे। इतने पढ़े लिखे लोग जनसुराज में आके ज्वाइन कर रहे हैं, इतने गरीब के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वो रात में देखते हैं YouTube पर जनसुराज जनसुराज जनसुराज, और गाड़ियां देखते हैं जनसुराज। हाँ, तो ये स्थिति जो है हम लोगों की, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा मेरे भाई, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या 38 साल से जिसको वोट दे रहे थे इस बार भी उसी को वोट देंगे? क्या वही व्यवस्था रहेगी, वही रिश्वत चलेगा, वही घूसखोरी चलेगा? ये चाहते हैं आप लोग? अगर बदलाव चाहते हैं तो एक बार आप हाथ उठा के बताइए कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए तो उठाइए, दूर होना चाहिए तो उठाइए, होना चाहिए। हम लोग किसी का विरोधी नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोधी नहीं है, आप इस बात को क्लियर समझ लीजिए। हम लोग किसी का विरोध करने नहीं आए, हम लोग सिर्फ आए हैं समाज को बदलने के लिए। हमारे बच्चे को कैसे उसका हक मिलेगा, अच्छी पढ़ाई कैसे उसको मिलेगी, हॉस्पिटल में अच्छा कैसे उसको इलाज मिलेगा, और ज्यादा कुछ नहीं। कहते हैं चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगता है मुझ पे बेवफाई का। जिन्होंने 40 सालों से रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का, वही दावा करेगा इस चमन की रहनुमाई का। जिस तरह का समाज 40 साल में उन्होंने बनाकर रखा है,
वोट मांगने